नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडलैंड बाय अनुज में। सीधी काम की बात, नो फालतू बकवास। तो अब डायरेक्ट हम काम की बात को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने IBACIO की कट ऑफ लेके आपके सामने आ गए हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आंसर के आने के बाद जो कट ऑफ आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास 99% एक्यूरेसी के साथ आपको बता दी जाएगी। तो जिन सभी ने भी, आप सभी ने भी जिन्होंने अपने मार्क्स शेयर किए हैं यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स के अंदर, मेल बॉक्स में हमें मेल किया है जीमेल पे, उन सबका शुक्रिया, क्योंकि ये एनालिसिस सिर्फ आपकी वजह से हो पा रहा है, क्योंकि आपने हमें ये बताया कि आपके मार्क्स किस लेवल के आ रहे हैं। तो अब जो आपने अपने जो मार्क्स बताए उन्हीं के बेस पे हमने अपना एनालिसिस स्टार्ट कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर हम कुछ कंपैरिजन करना चाहेंगे और अगर हम कंपेयर करें तो 2017 और 2020 को, तो आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी 2017 में वो आपकी 1300 थी, और जो 2020 में वैकेंसी आई है 2021 वाली जो वैकेंसी है वो 2000 है आपके पास। ठीक है, तो अभी आप कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं कि आपकी वैकेंसी के अंदर 700 कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, आपकी वैकेंसी बढ़ी है। अगर पेपर का लेवल का बात करते हैं, अगर हम पेपर के लेवल का बात करते हैं तो 2017 में वो मॉडरेट था, और अगर इस बार की बात करते हैं तो वो मॉडरेट तो था ही था, लेकिन अगर जीएस सेक्शन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा टफ थी। वो यूपीएससी लेवल की जो जीएस होती है अच्छी वाली, वो जीएस थी, तो वो इसने इसको मॉडरेट से इसको डिफिकल्ट भी बना दिया है, क्योंकि कुछ शिफ्ट की जीएस बहुत ज्यादा हार्ड थी। अगर हम बात करते हैं तीसरा चेंज क्या हुआ है, तो तीसरा चेंज ये हुआ है 2017 में कोई ईवीएस की अकेली कोई अलग से कोई वैकेंसी आउट नहीं थी, कोई भी अकेली उसके अंदर वैकेंसी या कट ऑफ ऐसा कुछ नहीं था, वो सभी के साथ थी। लेकिन 2020 में ईवीएस को भी ऐड कर दिया गया है, जिससे कि अब आपकी एक नई कैटेगरी भी बन गई है ईडब्ल्यूएस, वो भी ऐड हो गई है 2020 की वैकेंसी के अंदर। तो ये था आपके पास एक छोटा सा कंपैरिजन आपका स्टार्ट करने से पहले कट ऑफ को। अगर हम बात करते हैं कि आपने जो मार्क्स हमारे पास सेंड किए थे उससे हमने क्या एनालिसिस किया, तो हमने पर 10 स्टूडेंट के ऊपर, हमने हर कैटेगरी के पर 10 स्टूडेंट के ऊपर जब हमने इसका एनालिसिस किया कि आपका ये क्या रह सकता है और क्या नहीं रह सकता, तो जो एवरेज मार्क्स निकल के आए हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जो एवरेज मार्क्स हमने पर 10 स्टूडेंट पे जो कैलकुलेट किए हैं वो आपके हैं। अनरिजर्व की बात करते हैं तो एवरेज एक स्टूडेंट आपका 57 के करीब नंबर ले रहा है। अगर ओबीसी की आप बात करते हैं तो 56 नंबर के करीब आप वो अटेम्प्ट है उसके। अगर एससी की बात करते हैं तो 47, एसटी की बात करते हैं तो 43, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 57, और एक्स सर्विसमैन में भी अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो वो 45 के करीब अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये वो एक एवरेज मार्क्स जो आपके अब हेल्प करने वाले हैं कट ऑफ को एनालिसिस करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि आपको इस बार की कट ऑफ में क्या चेंज मिलेगा 2017 के कंपेयर में। तो देखिए 2017 के कंपेयर में इस बार आपकी वैकेंसी बढ़ी है, तो नंबर ऑफ फॉर्म्स भी आपके अगर बढ़े हैं, जो फॉर्म फिल किए थे वो बच्चों ने ज्यादा किए हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी बढ़ी है। तो कुल मिला के वो सबको बिल्कुल बराबर कर देगी। तो आपकी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 2017 के आसपास रहने की उम्मीद है, कुछ कम रहने की है उम्मीद है, या फिर हल्का फुल्का आसपास रहने की ही उम्मीद है। दूसरा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इसमें ऐड की गई है, इससे कहीं ना कहीं इस कैटेगरी को बढ़ाने की वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट कट ऑफ में देख सकते हैं कि जर्नल की कट ऑफ हल्की फुल्की थोड़ी बहुत ऊपर हो सकती है। तीसरा, नॉर्मलाइजेशन। अगर आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन में इस बार के टफ थी कुछ शिफ्ट, जैसे कि आप 18 तारीख की शिफ्ट की बात करते हैं तो 18 तारीख की शिफ्ट हार्ड शिफ्ट के अंदर आती है, उसके अंदर एक जीएस बहुत ज्यादा हार्ड थी। तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा आप सभी को मिलने वाला है। अगर आप सभी के मार्क्स कुछ 50 हैं तो वो 52, 53 या 54 नंबर तक आपके हो जाएंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपकी कट ऑफ थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे कर सकती है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के अलावा, तो हार्डनेस ऑफ द शिफ्ट। आपकी जो शिफ्ट थी वो हार्ड थी, जीएस उसमें हार्ड था, इस वजह से भी आपकी कट ऑफ थोड़ा बहुत वेरिएशन में जा सकती है। तो लेकिन अगर हम एक पूरा कंक्लूजन देखते हैं, पूरा अगर हम एक बेस तैयार करके देखते हैं, तो आपकी जो कट ऑफ 2020 की है
वो कहीं ना कहीं 2017 के आसपास रहने की उम्मीद है। आसपास का मतलब आप कह सकते हैं कि उससे 1-2 नंबर कम रहने की उम्मीद है, बाकी ये जो कट ऑफ है वो उसी के पास जाएगी। और अगर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जिस तरह से आप मान रहे थे उस हिसाब से भी एक स्कोर अच्छा बन रहा है कि जर्नल में एवरेज बच्चा 57 के करीब अटेम्प्ट करके आ रहा है, तो आप मान सकते हो कि कट ऑफ कहीं ना कहीं इससे थोड़ी बहुत ज्यादा ही आपको मिलने की उम्मीद है। अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, हम कंपेयर करते हैं अब अपना कट ऑफ को। तो दोस्तों फाइनल हम कंपेयर कर लेते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो अगर हम कट ऑफ की कंपैरिजन का बात करते हैं तो आप मान सकते हो कि अगर 2017 में आपकी 65 थी, लेकिन इस बार जो हम बात करते हैं ये सब आपने देख ली होगी। 2017 में 65, ओबीसी की 55, एससी की 50, एसटी की आपकी 50 थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी। दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है। जो आईपी होता है वो अपनी कट ऑफ को कभी भी रिवील नहीं करता, कभी भी उजागर नहीं करता है, तो इसलिए आपको ये पता नहीं लगता कि एक्चुअल कट ऑफ क्या है। अगर आपका सिलेक्शन 65 पे हुआ है तो आपके लिए वही आपकी कट ऑफ हो जाती है। तो अगर हम इस बार की बात करते हैं तो इस बार अगर आप टफनेस की बात करते हैं, पेपर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात करते हैं, तो इस बार आपकी जो कट ऑफ जर्नल की है वो 60-61 के आसपास रहने की उम्मीद है कि ये आपकी अगर 60-61 नंबर पे आपकी कट ऑफ फाइनल जाएगी। इस तक अगर आपके नंबर आ जाते हैं, आपके नंबर अगर 60 के करीब है, 65 के करीब है, ज्यादा है तो बहुत अच्छा है। अगर इतने नंबर आपके कवर कर लेते हो आप तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप बात करते हो ओबीसी की तो अगर आपके 54 से 56 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 54 भी हो सकती है, 55 भी या 56, इन तीनों के बीच में रहने की उम्मीद है। अगर आप बात करते हो एससी की तो 49-50 इनके बीच में ही आपकी कट ऑफ बिल्कुल समझ जाएगी। इतने नंबर के बीच में या तो 49 आएगी या 50 ही आएगी, इतनी आपकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है। अगर आप एसटी की बात करते हो तो वो आपकी 47 से 48 नंबर के बीच में, या तो 47 या 48 इसी के बीच में रहने की आपकी उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस आपकी 2017 में ऐड नहीं थी, ईडब्ल्यूएस आपकी 2020 में ऐड हुई है, तो उसके जो कट ऑफ है वो 57 के करीब रहने की उम्मीद है। किसी एक्स सर्विसमैन में जो आप में है, एक्स सर्विसमैन है, अगर उन्होंने एग्जाम दिया है तो 45 से 50 के बीच में अगर उनके मार्क्स है तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा एनालिसिस था आपकी कट ऑफ को लेके, आपके बताए मार्क्स को लेके, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने के बाद। लेकिन ये जो है यहाँ पे आप मान के चलो 99% आपकी कट ऑफ इतनी ही रहने की उम्मीद है। आपके नंबर चाहे नॉर्मलाइजेशन से बढ़ के इसके नजदीक आ जाए या रो मार्क्स इसके नजदीक आ जाए, अगर आप इस लेवल के ऊपर हैं या लेवल के बिल्कुल आसपास हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैंने 60 नंबर बोले हैं और अगर आपके नंबर मान लो 58 नंबर हैं, फिर भी आप सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फायदा आप सभी को मिलना वाला ही है। तो मैंने इस बार का आपको फुल कंपैरिजन बता दिया है कि आपकी कट ऑफ बढ़ने के चांसेस क्या हो सकते हैं, कि आपकी वैकेंसी नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा है, साथ में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऐड हुई है। और आपकी कट ऑफ घटने के क्या कारण है कि थोड़ी बहुत घट भी सकती है, वो कारण ये हुए हैं कि आपकी जो टफ थी, जो शिफ्ट थी वो हार्ड थी, आपकी टफ थी, उसकी जीके बहुत ज्यादा टफ थी। 18 तारीख की शिफ्ट आपने देखी होगी, बहुत ज्यादा टफ थी, हार्ड ज्यादा थी। तो और दूसरा नॉर्मलाइजेशन का आपको सबको फायदा मिलेगा, मार्क्स घटने का तो मतलब ही नहीं, आपके सबके बढ़े ही बढ़ेंगे। और जब भी कोई चीज बढ़ती है तो आपकी कट ऑफ नीचे की तरफ आ ही जाती है। तो दोस्तों आज का ये एनालिसिस पूरा एनालिसिस था आपके लिए। होप सो आपको ये एनालिसिस ठीक लगा होगा। आप मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो या आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को दूर करने की और रिप्लाई करने की। साथ में ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।